Burger. Enjoy your burger. Welcome. Thank you. Sir, menu card. Order, sir. हे मिस्टर शिवराम कृष्णा, नमस्कार सर. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर वो आप तो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर यहाँ पे काम? आपने वो हैकिंग टेक्नोलॉजी कोर्स भी किया है ना? आप तो अमेरिका जाने वाले थे ना? लेकिन कोर्स के लिए तो पैसे चाहिए ना सर. नहीं है, इसीलिए. आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को एजुकेशन में कोऑपरेट करने के लिए लीव वन लेट लीव नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है. आपको पता नहीं है? नहीं सर. अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी वहाँ से. सच में सर? अरे कोई शिवराम कृष्ण है, फेसबुक पर मैसेज कर रहा है, मुझसे मिलना चाहता है वो. अरे तुमने मेरा फेसबुक क्यों ओपन किया और मेरा टैब तुम्हारे पास क्यों है? लाओ इधर. एक 15 साल की लड़की थी जिसका नाम अनन्या था. मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी. मैंने पता लगाया कि उसके पिताजी उसकी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते थे. पैसे नहीं होने के बावजूद भी वो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी अनन्या को पढ़ाना चाहते थे. इसलिए उस लड़की को पढ़ाई की कीमत पता थी. जो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे उनकी मदद के लिए उसने खड़े रहने का फैसला किया. उसने लीव एंड लेट लीव की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की. फेसबुक द्वारा उसने अपने फ्रेंड्स से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100-200 रुपए इकट्ठा किए और सभी फ्रेंड्स ने 100-500 जो भी मदद कर सकता था सब ने उसकी मदद की. उसने मेहनत की. कुछ ही लोगों की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था वो आज लाखों हजारों लोगों की मदद कर रहा है. इतने क्वालिफाइड होने के बाद भी इतना लेट क्यों अप्लाई कर रहे कल हैं? तक नहीं पता था मैडम कि ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में हैं. अभी पता चल गया ना. आपको जो भी कोर्स करना है लीव एंड लेट लीव आपकी पूरी मदद करेगी. थैंक यू मैडम. यू आर वेलकम. इतनी छोटी सी उम्र में आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इतने सारे लोगों की मदद की. यू आर ग्रेट मैडम. कुछ लोगों को मस्ती पसंद होती है और कुछ लोगों को पैसे कमाने का नशा होता है और मेरे लिए दूसरों की आंखों में खुशी देखकर ही सुकून मिलता है. यू आर अमेजिंग. आपने जो मदद की इस एहसान को मैं कैसे उतारूं समझ नहीं आ रहा. आपको जॉब मिलने के बाद लीव एंड लेट लीव फाउंडेशन में आप भी मेंबर बन जाइए. बस इतना काफी है. जरूर बनूंगा मैडम. इस तरह से अनन्या मैडम ने जो हेल्प की उसकी वजह से मैं अमेरिका में 30 लाख रुपए कमाकर काफी खुश था. कैसे हो भाई? हाय वेंकी, हाउ आर यू? आई एम फाइन. अब तक तुमने 1 करोड़ रुपए लिव एंड लेट लिव में डिपॉजिट कर दिया है. गुड. अगर इसी तरह पैसे कमाकर तुम दान करते रहोगे तो तुम क्या बचाओगे किट्टू? खुशी. 10 लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, इस बात की खुशी. आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ उस अनन्या देवी की वजह से हूं. देखो वेंकी, उस देवी की राह पर चलना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है. सोशल मीडिया पर लिव एंड लेट लिव ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली अनन्या नाम की लड़की ने हैदराबाद के मोती नगर में वामसी एन्क्लेव में आज आत्महत्या कर ली. नहीं. कुछ का कहना है कि ये प्यार में फेल होने के कारण किया है या फिर उसके नाजायज रिश्तों की कहीं पोल न खुल जाए इस डर से आत्महत्या की होगी. अभी तक पुलिस इसकी पूरी जानकारी नहीं कर पाई है. पागलों की तरह रोता रहा मैं हमेशा सोचता रहा कि आखिर अनन्या आत्महत्या कैसे कर सकती है. वो आत्महत्या कैसे कर सकती है? अरे जो दूसरों को जिंदगी जीना सिखा रही है, दूसरों की जिंदगी बनाने वाली अनन्या की मौत आखिर क्यों हुई, ये जानने के लिए मैं हैदराबाद आ गया. अनन्या के पिता पागल हो चुके थे. ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया. यस! उस बेचारी देवी की जिंदगी हमेशा के लिए छीन गई. उसकी आत्मा को शांति मिले, यही मेरी कोशिश है. अनन्या की जिंदगी बर्बाद करने वाले उस नीच कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं. उसी का पता लगाने के लिए मैं इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आया. मेरा इतनी दूर से यहाँ पर आकर रहने का यही मकसद था और कुछ भी नहीं. सबूत मिले यही सोचकर मैंने पूरे अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए. मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था. तुम्हें मैंने ब्लैकमेल क्यों किया पता है? ताकि तुम लोग फिर वही गलती ना करो. तुम लोग सुधर जाओगे इसीलिए. लेकिन तुम सबके अंदर इंसानियत बढ़ चुकी है. यहाँ तक कि तुमसे लिए पैसे को मैंने लिव एंड लेट लिव ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे ही नाम से डोनेट कर दिया. श्याम लॉयर यहाँ पर क्यों आए हैं
क्या तुम लोगों को ये बात भी पता है? ये भी लिव एंड लेट लिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और एक बात सुन लो, वो जो 2 आंखें देख देख कर तुम भूत भूत करके चिल्ला रहे थे ना, जानते हो वो किसकी आंखें थी? विच्ची बाबू की। ये है मिस्टर वेंकटेश राव, प्राइवेट डिटेक्टिव। अनन्या के मर्डर में मेरी मदद करेंगे ये सोचकर मैंने इन्हें यहाँ रखा। तुम उसकी फ्रेंड हो ये सोचकर मैं तुम्हारे करीब आया ताकि उसके बारे में सारी जानकारी मुझे मिले। लेकिन तुम्हारे पिताजी की मौत का इल्जाम मुझ पर लग गया, लेकिन मैं अब तक पता नहीं लगा पाया। किट्टू, यू आर रियली ग्रेट। नाजायज संबंध ये सब जो तुम लोग रखते हो ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तुमने प्रिया की जान बचाई तो मुझे लगा कि उसे एक भाई मिल गया, पर भगवान मिला है ये अब महसूस हुआ। अब हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। सॉरी किट्टू, हम लोगों को माफ कर देना। आज से प्रिया को मैं अपनी बेटी की तरह देखूंगा। गलती तो सभी लोग करते हैं, लेकिन गलती को सुधारने वाले ही हीरो कहलाते हैं, और जो गलती को नहीं मानता वो जीरो होता है। आज से आज से हम लोग अपनी गलती को सुधारेंगे। ए, तुम लोगों ने बिना गलती के किट्टू को मारा। उसने कोई गलती नहीं की थी। मैं किट्टू को बिल्कुल नहीं समझ पाया, पर आज समझ गया हूं। तुम लोग गलत हो, तुम लोग भी सुधर जाओ। किट्टू कौन है यह पता चलने के बावजूद भी अगर वो जिंदा है तो हमारे लिए फांसी ही है। माइंड इट, मुझे किट्टू चाहिए। हमारे ऊपर जब बात आएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे भी हम किट्टू को ट्रैप करके तुम्हारे हवाले करेंगे। तुमने जैसा बोला था मैंने सारे लोगों के आधार कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं और सारे आधार कार्ड सही हैं, पर एक आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा। मुझे उसी पे डाउट है। वंदे मातरम भारत माता। ये कैसी ड्रेस है छोटू? फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ए वेंकी, क्लू तो मिल गया, अब कहानी का क्लाइमेक्स बाकी है। चल। अब तक जो किया बहुत हो गया, पर अब नहीं हो रहा यार। देखो, अब ये नहीं करते। अब तक हमने जो बातें की हैं वो आगे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जेल जाएंगे हम लोग। अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब किट्टू के हवाले कर देते हैं। ये फाइनल है, उसके बाद हम जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे। पर किट्टू को पकड़ेंगे कैसे? वही मैं भी सोच रहा हूँ। रुक्कू को ट्रैप करें। गुड आइडिया यार। रुक्कू का फोन है। बोलो रुक्कू। मेरे पिताजी का खूनी मुझसे मिलने वाला है। हैं? तुम क्या बात कर रही हो? मेरे पिता को जिसने मारा है वो सबूत के साथ मेरे पास आएगा, ऐसा कॉल पे कहा। तुम कहाँ हो इस वक्त? हाईटेक सिटी के पास हूँ। तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। देखा, जाल फेंकने से पहले मछली फंस गई। मतलब क्या है तेरा? समझ में नहीं आया? हमें नचाने वाला ही रुक्मणी को ट्रैप किया है। किट्टू, अब तू होगा फट्टू। चलो बे। ए, यही सही टाइम है। सीसीटीवी कनेक्शन सब सही है क्या देख लो, सारे अरेंजमेंट सही करो और सबको बुला लो। हाँ। ओके? ओके किट्टू।